स्वागत है दोस्तों आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सब हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आज जो आपका टॉपिक है चयनित कहानियां के अंतर्गत कुछ कहानियां दी गई हैं जो कि आपके सिलेबस में है। पहले आपको बताते हैं कहानियां है कौन कौन सी आपके सिलेबस में। अगर हम सब कहानियों की बात करें तो कानों में कंगना है, उसने कहा था, कहानी का फ्लैट, पूस की रात, पंच लाइट, चीफ की दावत। ये सभी कहानियां हैं। इन अब देखिए हम सब इसमें समझेंगे जो आपके कानों में कंगना से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अगर हम सब बात करें, देखिए कानों में कंगना से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्टेट में। इसी प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित, कानों में कंगना के टॉपिक से संबंधित जो आपके क्वेश्चन अभी तक बिहार स्टेट में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। साथ में साथ नए क्वेश्चन को भी हम सब कवर करेंगे। हम सब आप सबके लिए दोस्तों हिंदी सिलेबस के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं। आज का आपका टॉपिक है कानों में कंगना। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लगी। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हमसे बात करें तो आप सबके लिए आर्ट ऑफ टीचिंग से दोस्तों जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी सभी क्लासें कंप्लीट कर आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर अदर स्किल से जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह 20 क्वेश्चन को भी हम सब कवर करा चुके हैं। टोटल हम सब 50 क्वेश्चन के मैराथन भी लाए हैं, जो कि आपके करीब 6 घंटे की मैराथन है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी क्लासें देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कानों में कंगना का कहानी का प्रकाशन है वह किस वर्ष हुआ था। आपके पास जो ऑप्शन है 1913 है, 1931 है, 1921 है या फिर 1919 है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। कानों में कंगना का प्रकाशन जो हुआ था वह दोस्तों आपका 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। इसी एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसको आप जानते रहिए। इसके जो दोस्तों ये किसकी रचना है, यह दोस्तों जो कानों में कंगना कहानी है यह किसकी रचना है, तो यह दोस्तों आपके राधिका रमण प्रसाद की रचना है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की यह रचना है और इसका प्रकाशन 1913 में हुआ था। कानों में कंगना कहानी में किस भेद को चित्रित किया गया है? ऑप्शन है लज्जा और प्रेम का, करुण और श्रृंगार का, वासना और प्रेम का या फिर वासना और आनंद का। कानों में कंगना दोस्तों इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें दोस्तों वर्णन किया गया वासना और प्रेम का किया गया है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसमें सी आपका राइट है, इसमें वासना और प्रेम का वर्णन किया गया है। तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकता कहानी है। कौन सा है दोस्तों? क्या पंचलाइट है, परिंदे हैं, कानों में कंगना है या फिर उसने कहा था? इसमें दोस्तों आपका जो कानों में कंगना हमने आपको पहले बताया कि यह दोस्तों प्रेम और प्रेम से संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा कानों में कंगना पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकता की कहानी है। तो यह दोस्तों कौन सी है? आपकी कानों में कंगना है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। कानों में कंगना कहानी का नायक नरेंद्र किसका पति है? ऑप्शन है किरण का है, उषा का है, राधा का है या फिर राधिका का है। तो दोस्तों जो इसमें नायक है नरेंद्र नायक है, यह किसका पति था? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन है किरण का पति है। जो राधिका रमण सिंह की यह रचना है कानों में कंगना, इसमें जो है नरेंद्र की पत्नी का नाम क्या था? इसमें नरेंद्र की पत्नी का नाम किरण था। तो ऑप्शन इसमें इज राइट आंसर। कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण अपना जान क्यों दे देती है? ऑप्शन है सोने की कंगन न मिलने के कारण, तो आप यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। पति का प्रेम न मिलने के कारण, मां से विवाद हो जाने के कारण या फिर पूर्व प्रेमी के मर जाने के कारण। तो दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों अपने पति का प्रेम न मिलने के कारण। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। जब उसका पति उससे नहीं प्यार करता है और किसी वेश्या के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर वह अपनी जान दे देती है। यही ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर।
कानों में कंगना कहानी के नायक का गुरु कौन था? ऑप्शन है किरण है, योगेश्वर है, या फिर योगेश्वर है, या फिर किरण के मामा है। इसमें जो नायक का गुरु कौन था? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यो योगेश्वरे है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र के इसमें जो नायक कौन था, देखिए इसमें क्वेश्चन और बनता है, नायक कौन था? आप कहेंगे, एक मिनट, नरेंद्र था, नरेंद्र था। और इसके गुरु कौन थे? योगेश्वर थे। यह चीज आप जानते रहिए। कानों में कंगना कहानी के नायक नरेंद्र ने किन्नरी को किसका हार देता है? ऑप्शन ए, सोने का होता है, शादी का होता है, मोती का होता है, हीरा का होता है। तो दोस्तों वह जो हार देता है, जिससे उसे प्रेम होता है, उस नरेंद्र को जिससे प्रेम होता है, वह किन्नरी रहती है, उसे हार देता है। किसका हार देता है? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा सी, मोती का हार होता है। किसका हार होता है? वह एक मोती का हार होता है, उसे वह देता है। कानों में कंगना कहानी का नायक किन्नरी को कौन सी साड़ी देता है? गुजराती साड़ी, बनारसी साड़ी, चिकनकारी साड़ी, या फिर जरी वाली साड़ी। देखिए ये सभी साड़ियों के बारे में आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे बाद में, लेकिन अभी तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो फिर हिंदी से संबंधित हम देखते हैं। तो कानों में कंगना कहानी किन्नरी को जो साड़ी देता है, कौन सी साड़ी रहती है? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, वह साड़ी देता है, बनारसी साड़ी देता है। तो ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। इस बस आप इसमें कुछ चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसके रचयिता कौन है, इसके कानों में कंगना के रचयिता कौन है, या फिर आपके राधिका रमण रमण प्रसाद सिंह है। यह जानते रहिए। इसका जो प्रकाशन हुआ था, यह आपका 1913 में हुआ था, यह आप जानते रहिए। इसके बाद अगर हम सब बात करें, इसके नायक नायक का नाम क्या था? नायक का नाम नागेंद्र था, और नागेंद्र की पत्नी का नाम किरण था। और वह जो नागेंद्र है, किन्नरी से प्रेम करने लगता है। तो यह सब आप जानते रहिए, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, बाकी अलग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी इज राइट आंसर। कुसुमांजलि कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? ऑप्शन है 6 है, 8 है, 12 है, 10 है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही है, इसमें 6 है दोस्तों। ये दोस्तों अब कहेंगे कुसुमांजल कहानी कहाँ से आ गया? हमने जो है कहानी पढ़ रहे थे कानों में कंगना, तो आप जानते ही है दोस्तों, राधा रमण की रचना वो राधिका रमण प्रसाद सिंह की ही रचना है कुसुमांजल। इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन को हम सम्मिलित कर लिए। हो सकता है कि ऐसा पूछ ले, जो कानों में कंगना है उनकी, कानों में कंगना है उसकी रचनाकार राधिका रमण प्रसाद सिंह है, उनकी और कौन सी रचनाएं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर आप जानते रहिए कुसुमांजलि भी इनकी रचना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसे भी बना के पूछ सकता है। इसके बाद है राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? 1890 में बिहार में हुआ था, या फिर दोस्तों 1892 में झारखंड में, या फिर 1895 में पश्चिम बंगाल में, या फिर 1899 में छत्तीसगढ़ में। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था बिहार में, 1890 में हुआ था। अगर हम सब डेट की बात करें तो डेट इनका 10 सितंबर 10 सितंबर 10 सितंबर 1890 को बिहार में इनका जन्म हुआ था। राधिका रमण प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि कब मिली थी? 1 जनवरी 1919 में, 1 जनवरी 1920 में, 26 जनवरी 1935 में, या फिर 26 जनवरी 1947 में। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। इनको दोस्तों राजा के बाद जो मिला था 1 जनवरी 1920 में, इनको जो है राजा की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कानों में कंगना कहानी का नायक नरेंद्र योगेश्वर के यहाँ क्या करने गया था? ऑप्शन है किरण से मिलने, धर्म ग्रंथ पढ़ने, आभूषण चुराने, यज्ञ करने। दोस्तों इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, धर्म ग्रंथ पढ़ने गया था। योगेश्वरी के घर क्या क्या करने गया था? वह धर्म ग्रंथ पढ़ने गया था, नरेंद्र गया था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
कानों में कंगना कहानी में नरेंद्र योगेश्वर को क्या क्या चीज देने के लिए लाता है? ऑप्शन है 5 जोड़ा पीताम्बर, 2 कनक कंगन, स्वर्ण मुद्राएं। सेकंड ऑप्शन है 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, 2 कनक कंगन। थर्ड ऑप्शन है रुपए गहने कंगन, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। जो उसके गुरु थे उनके लिए क्या लाता है? तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा सही है 1 जोड़े पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, 2 कनक कंगन, यही लाता है दोस्तों। जो नरेंद्र है वह उनके लिए अपने योगेश्वरी के लिए क्या लाता है? 1 जोड़ा पीताम्बर लाता है, 5 स्वर्ण मुद्राएं लाता है, 2 कनक कंगन लाता है। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चढ़ा हाँ, अगला जो क्वेश्चन है करें। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई आंखों पर, कि पट्टी यही खुली पड़ी, कानों में कंगना कहानी के संवाद में किस पट्टी के खुलने की ओर संकेत है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है कर्म बंधन की पट्टी पर, सेकंड ऑप्शन है वासना की पट्टी पर, थर्ड ऑप्शन है आलस की पट्टी पर, लास्ट ऑप्शन है अज्ञानता की पट्टी पर। जब दोस्तों नरेंद्र अपनी पत्नी को छोड़कर एक किन्नर से प्यार करने लगता है, उसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप ऑप्शन ही पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें किस पट्टी की बात कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों वासना की पट्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके वासना में लिप्त हो गया था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, तो फिर ऑप्शन इसमें बी है। इसमें किसकी बात करें? वासना की पट्टी की बात करें तो बी इज राइट आंसर। सूर्यपुरा के राजा राधिका राधिका रमण प्रसाद जी हिंदी की एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अधिकार रखने वाले एक पुराने लेखक हैं। यह किसका कथन किस विद्वान का है? दोस्तों यह कथन किस विद्वान का? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है नामवर सिंह, सेकंड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है गोपाल राय, लास्ट ऑप्शन है बच्चन सिंह। ये दोस्तों किसका किसका लाइन था, किसने कहा था? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन था। ये किस विद्वान ने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कानों में कंगना कहानी में किरण किसके टिकारे से आंचल भर लाती है? ऑप्शन है आम है, इमली है, सेब है, जामुन है। किसके टिकारे से आंचल भरती है? तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा आम है। इसमें राइट आंसर ए है, आम के टिकारे से दोस्तों अपना आंचल को भरते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा, यह उक्त किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन है उसने कहा था पूछ की रात, कंगनों कानों में कंगना, या फिर शेफ की दावत। ये देखिए इसमें जितने भी कहानी है सबके बारे में हम सब बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमारी बात चल रही है दोस्तों कानों में कंगना, तो जाहिर सी बात है अगर यह किसकी लाइन रहेगी? कानों में कंगना की ही लाइन रहेगी। कानों में कंगना कहानी में हृषिकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर कौन रहता है? योगेश्वर या नरेंद्र, महेश्वर या फिर नरेंद्र के पिता? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए, योगेश्वर। योगेश्वर जो है वह इसमें राइट आंसर है, इज करेक्ट आंसर। कानों में कंगना कहानी में नरेंद्र मोहन के घर में किसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाता है? ऑप्शन है सुंदरी को, मालती को, किरण को, या फिर किन्नरी को। ये दोस्तों किसके घर पे? मोहन के घर पे बात कर रहे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या सही है। किन्नरी को देखने के बाद वह मंत्र मुग्ध हो जाता है, और उसकी पत्नी का नाम किरण था, यह भी जानते रहिए। वो किन्नरी के प्रेम में अपनी पत्नी को त्याग करता है, तो यह जानते रहिए। इससे मिला कहाँ पे था? यह मिला था दोस्तों मोहन के घर पे मिला था। कानों में कंगना कहानी में नरेंद्र सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी किसे दे दिया? दोस्तों ऑप्शन है सुंदरी को, किन्नरी को, किरण को, तो ये शकुंतला को। तो दोस्तों किसे देगा था? ऑप्शन इसमें भी सही है। तो किन्नरी के प्रेम में पागल था, तो वह दोस्तों किन्नरी को देगा था। ऑप्शन इसमें भी इज राइट आंसर। किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की, ये शकुंतला होगा दोस्तों, इसमें टाइपिंग की मिस्टेक हो जा रही है। किस कहानी में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ है? उसने कहा था कानों में कंगना, राही, या फिर ग्रियर्सन ग्रियर्सन होना चाहिए। इसमें ग्रीन लिखा गया है, ग्रियर्सन होना चाहिए, ग्रियर्सन।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, किस कहानी में शकुंतला दुष्यंत की कहानी का जिक्र हुआ है, तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा कानों में कंगना। इसमें दोस्तों कानों में कंगना में ही इसका जिक्र हुआ है। कानों में कंगना कहानी में किस कानों में कानों में कंगना कहानी में किरण की मृत्यु पर नरेंद्र को क्या महसूस होता है? अपमान होता है, दुख होता है, आत्मग्लीन होता है या फिर खुशी होता है? दोस्तों, जब किरण की मृत्यु हो जाती है उसके पति को नरेंद्र को क्या महसूस होता है? ऑप्शन इसमें सी सही होगा, आत्मग्लीन महसूस होता है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। राधिका रमण प्रसाद सिंह कितने वर्ष के थे तब पिता की मृत्यु हो गई थी? जो राधिका रमण सिंह इसके लेखक हैं, जो कितने वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन इसमें जो है 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, तो राइट आंसर इसमें 14 है। जो 14 वर्ष के थे राधिका रमण प्रसाद सिंह, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। कानों में कंगना कहानी में किरण के लिए 2 कंगन कौन ले गया था? ऑप्शन है योगेश्वरी, नरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र के पिता। दोस्तों, जो 2 कंगन ले गया था, किसने ले गया था? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा बी, नरेंद्र ले गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी बाद में वो सभी गहने उठा उठा के किन्नरी को दे देता है, तो यह भी जानते रहे, लेकिन कंगना ले गए कौन गया था? वह नरेंद्र ले गया था। बी इज राइट आंसर। आज हम सब दोस्तों आपकी जो चयनित कहानियां, कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों के अंतर्गत जो आपके कानों में कंगना कहानी थे उसको कवर किए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्लासेस कैसे लगे। हम आपसे एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।